Leaks, leaks. I don't like it. I avoid. But leaks likes me. I can't avoid. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रोलिंग पिस्टन। मैं आप लोगों का नेबरहुड पिस्टन हेड लगी, और आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे, हम बात करने वाले हैं न्यू स्कॉर्पियो एन और उसके लीक्स के बारे में। नाउ एज यू गाइस नो कि 27th ऑफ जून को महिंद्रा की न्यू स्कॉर्पियो एन मार्केट को हिट करने वाली है, और हाइप इतनी ज्यादा हो चुकी है दैट द होल नेशन इज रियली वेटिंग फॉर इट। और इसके लीक्स के साथ भी सेम ही स्टोरी, आई मीन इट इज अ नेवर एंडिंग सिलसिला। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में जितने भी लीक्स हुए हैं उसकी एक पूरी कंपाइलेशन आपको बना के दे दूं, सो दैट यू हैव ऑल द लेटेस्ट डिटेल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से, एंड एक्सटीरियर वाइज इसकी रेयर प्रोफाइल अब रिवील हो चुकी है। एंड अनलाइक द प्रीवियस जनरेशन जिसमें रेयर में काफी ज्यादा फ्लैट प्रोफाइल थी, इस बार की प्रोफाइल थोड़ी सी कर्वी हो चुकी है, और कुछ ऐसे दिखते हैं इसकी रियर टेल लैम्प, एंड दीस लाइट्स आर सीम्स टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम द वॉल्वो। एंड कमिंग टू द रेयर टेल गेट, ये अभी भी साइड हिंज्ड है, जिसका मतलब ये अभी भी पुरानी स्कॉर्पियो की तरह ही खुलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये डिसीजन थोड़ा सा ऑड, बिकॉज़ लास्ट जनरेशन ऑफ स्कॉर्पियो में क्या था कि जो सीट की ओरिएंटेशन थी उस वजह से उस टेल गेट के साइड हिंज्ड होने का एक फंक्शन था, एंड दिस टाइम ऐसा लगता है इट इज डन फॉर द डिजाइन, बिकॉज़ इट इज लिटरली द सिग्नेचर ऑफ स्कॉर्पियो। मूविंग टू द टॉप व्यू, आपको नॉर्मल इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है, एंड यस अंडर द रीसेंट लीक्स ये भी पता चला है कि इसमें फ्रंट और रेयर दोनों में ही कंपनी इंस्टॉल पार्किंग सेंसर्स आएंगे। फ्रंट में 2 होंगे और पीछे 4। डायमेंशन वाइज न्यू स्कॉर्पियो एन पुरानी स्कॉर्पियो से ज्यादा लंबी है, ज्यादा चौड़ी है और शॉर्टर है, जिसका अल्टीमेटली मतलब ये होता है कि जो न्यू स्कॉर्पियो एन होगी उसकी हाई स्पीड की स्टेबिलिटीज इंप्रूव हो गई है, एंड ड्यू टू द शॉर्टर राइड हाइट उसकी जो एरोडायनेमिक्स है वो भी इंप्रूव हो चुके हैं। बट डोंट यू गाइस थिंक कि इस कार ने अपनी ऑफ रोडिंग एबिलिटीज जरा सी भी खोई है, क्योंकि न्यू स्कॉर्पियो एन की ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm की, और इसमें बहुत सारे न्यू ऑफ रोडिंग फीचर्स आए हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इसकी पावर सोर्स यानी कि इसके इंजन के बारे में। सो एज पर द लीक्स, जैसा कि हमें पता है कि न्यू स्कॉर्पियो एन में इस बार आपको दोनों ही इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। पहला एम स्टैलियन 2 लीटर पेट्रोल और दूसरा एम हॉक 2.2 लीटर डीजल। सो जो एम हॉक इंजन होगा वो 2 ट्यून्स में अवेलेबल होगा। बेस वेरिएंट में वो बना के देगा 130 ब्रेक हॉर्स पावर, और उससे अपर मॉडल्स में वो टर्न आउट करेगा 160 ब्रेक हॉर्स पावर। वहीं एम स्टैलियन इंजन 170 घोड़ों की पावर बना के देगा। नाउ टॉप फिगर्स अभी तक लीक नहीं हुए हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि कुछ महिंद्रा के लिए भी छोड़ दो, नहीं तो 27 तारीख को वो लोग क्या बताएंगे। एनीवे, कमिंग टू द गियर बॉक्स ऑप्शन, आपको दोनों ही इंजन में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा, और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा वो एक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट होगी, जो कि ऑफ-रोडिंग पर्पसेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स अवेलेबल है मार्केट में। फर्दरमोर ड्राइव ट्रेन वाइज न्यू स्कॉर्पियो एन या तो रियर व्हील ड्राइव होगी या फिर रियर व्हील बायस्ड 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ इक्विप्ड होगी। और अब मूव करते हैं इसके इंटीरियर्स की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड है और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लीक भी हुआ है। जैसा कि आप लोग इस क्लिप में देख सकते हो, इस व्यक्ति ने ना केवल उस स्कॉर्पियो एन को रोका जो कि अपनी टेस्ट ड्राइव पे थी, उसका प्रॉपर इंटीरियर चेकआउट भी किया और उसका व्लॉग भी बना दिया। दैट्स गुड। एंड जैसा कि महिंद्रा ऑफिशियल टीजर में खुद भी दिखा चुका है, द न्यू इंटीरियर is going to be a very big upgrade. There are going to be a lot of major changes. सबसे पहले तो जो डैशबोर्ड लेआउट है वो पहले से ज्यादा पॉश हो चुका है। ब्लैक एंड ब्राउन लेदरेट कलर स्कीम के साथ बहुत ही ज्यादा अप मार्केट लग रहा है। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए बहुत बड़ा सेंट्रल आर्म रेस्ट है विद अ लॉट ऑफ स्टोरेज एंड कबी स्पेसेस फॉर द सेंट्रल कंसोल एरिया। सेकंड रो में इस बार आपको बेंच या फिर कैप्टन सीट्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि आप इस कार को 2+2+3 या फिर 2+3+3 कॉन्फ़िगरेशन में ले सकते हैं। और अगर बात करी जाए लास्ट 3 पैसेंजर्स की, यानी कि थर्ड रो सीट की, तो जो ओरिएंटेशन है सीट्स की वो चेंज हो चुकी है। अब वो साइड फेसिंग की जगह फॉरवर्ड फेसिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से जो उनका सीटिंग स्पेस है वो अच्छा हो चुका है, इंप्रूव हो चुका है। एंड ये एक बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट है, बिकॉज पहले इट यूज्ड टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टू राइड सिचुएशन, क्योंकि जो भी बंदा उस ओरिएंटेशन में पीछे बैठता था उसका दिमाग और पेट खराब होना तय था। लेकिन पिछली ओरिएंटेशन में एक बहुत बड़ा फायदा ये था कि इवन दो वहां पे 2 बंदे बैठ भी जाते थे तो भी बहुत सारा लगेज स्पेस बच जाता था। इस बार जो लगेज स्पेस है बूट का वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो अगर आपकी थर्ड रो पैसेंजर बैठने वाले हैं तो आपको पीछे बूट में ज्यादा से ज्यादा 2-4 बैग रखने का ही स्पेस मिलेगा, एंड डी सेगमेंट में ऐसा ही होता है। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि हम लोगों की कोशिश है कि बाय जुलाई एंड हम लोग 5 लाख सब्सक्राइबर्स को टच कर दे। सो हेल्प अस डू दैट, और हाँ वो बेल आइकन भी दबा देना सो दैट यू नेवर मिस अनदर अपडेट। अब इंटीरियर स्पेस की बातें तो हमने बहुत कर ली, अब बात करते हैं इस कार में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, स्कॉर्पियो एन में कोई ADAS फीचर नहीं दिया जाएगा। सो दिस माइट हैव हर्ट यू गाइस, बट दैट्स द हार्श रियलिटी, बट गिवन द प्राइस पॉइंट इट इज एक्सपेक्टेड। फर्दरमोर आपको सेंटर में एक 8 इंच एड्रेनो X AI इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है महिंद्रा का। नाउ ये इंफोटेनमेंट सिस्टम एक्चुअली काफी अच्छा है, लेकिन हाल फिलहाल काफी बगी है। होपफुली बाय द लॉन्च ऑफ स्कॉर्पियो
एन ये सारे बग्स फिक्स हो जाएंगे। नाउ एक अच्छे इंटीरियर स्पेस के लिए साउंड सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड कीपिंग दैट थिंग इन माइंड महिंद्रा न्यू स्कॉर्पियो में आपको ऑफर कर रहा है 12 स्पीकर 3D साउंड सिस्टम फ्रॉम सोनी। और इस इंटीरियर की एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बहुत ज्यादा टच डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज इसमें टच स्क्रीन और बटन्स का एक प्रॉपर ब्लेंड दिया गया है और ये एक बेटर वे है कार इंटीरियर को डिजाइन करने का। और इस फोटो में अगर आप लोग अपना ध्यान उस हैजार्ड लैंप स्विच के जस्ट बगल में लेके जाओगे तो आपको दिखेगा कि आइडियल ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए भी बटन दिया गया है, यानी कि वो फीचर जो प्रॉमिस करता है कि वो आपको फ्यूल सेव करके देगा, बट इट एंड्स अप irritating you at every time you stop at the red light. Furthermore, ड्राइवर और पैसेंजर अपने अपने हिसाब से अपने क्लाइमेट की सेटिंग्स कर सकते हैं। Yes, you are getting dual zone climate control system, जिसका मतलब ये होता है कि वो जो कपल्स होते हैं ना, जिनमें एक को ज्यादा ठंड लगती है एक को ज्यादा गर्मी, they are not going to fight. तो महिंद्रा ने उनका भी ध्यान रखा है। रेयर पैसेंजर्स को रेयर एसी वेंट्स मिलेंगे विद ब्लोअर स्पीड कंट्रोल्स। नाउ ड्राइवर्स के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में दो तरह के ऑप्शंस रहेंगे, एक जो लोअर वेरिएंट्स के लिए होगा और एक जो अपर वेरिएंट्स के लिए होगा। जो अपर वेरिएंट्स वाला होगा वो फुली डिजिटल रहेगा और दोनों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स मिलेंगे। एंड नाउ आई वुड लाइक टू ग्रैब योर अटेंशन टू द सेंट्रल कंसोल यूनिट। यहाँ पे आपको एक नया सिस्टम देखने को मिल रहा है जो कि महिंद्रा का मल्टी ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको महिंद्रा ने नाम दिया है 4 एक्सप्लोर। और उड़ती उड़ती खबर ये भी है कि 4x4 वेरिएंट में 4 एक्सप्लोर का बैज भी लगा होगा, जो सिग्निफाई करेगा कि दिस स्कॉर्पियो एन इज ऑफ रोड रेडी। तो अब बात कर लेते हैं इसमें मिलने वाले ऑफ रोडिंग फीचर्स के बारे में। तो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज वाइज न्यू स्कॉर्पियो एन बहुत ही ज्यादा केपेबल होने वाली है, जिसका सबसे पहला और सबसे मेजर कारण है इसका लैडर फ्रेम शैसी, जो कि जस्ट लाइक अदर कंपनीज महिंद्रा भी डिच कर सकती थी फॉर द मोनोकॉक, बट दे डिडंट एंड दैट इज अ वेरी गुड स्टेप बिकॉज स्कॉर्पियो एक लेजेंड है और लेजेंड का नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो जो न्यू लैडर फ्रेम शैसी है उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से जो उसका व्हील आर्टिकुलेशन है वो बेटर हो चुका है, तो वो अब ऑफ रोड को बेटर हैंडल कर सकती है। और हाँ, न्यू स्कॉर्पियो एन 47 डिग्री डिसेंट और 57 डिग्री असेंट कर सकती है और ये बहुत ही अच्छे ऑफ रोडिंग फिगर्स हैं किसी भी एक कंपनी कार के लिए। और अब बात करते हैं एक ऐसे फीचर की जो कि हो सकता है कि न्यू स्कॉर्पियो एन का पार्टी पीस हो, महिंद्रा का 4 एक्सप्लोर मल्टी टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम। और इस सिस्टम को महिंद्रा ने अपने न्यू टीजर में भी टीज किया है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्ली नहीं दिखाया कि किस किस टेरेन को हैंडल करने के लिए इसमें मोड दिए जा रहे हैं। बट एज पर द जनरल सिनेरियो, एक मड रनिंग के लिए होगा, दूसरा सैंड बैशिंग के लिए होगा, तीसरा रॉक क्रॉलिंग के लिए होगा और चौथा आई थिंक स्नो सिचुएशंस के लिए होगा। फर्दरमोर न्यू स्कॉर्पियो एन में महिंद्रा ने रियर डिफ लॉक भी दिया है, जो महिंद्रा न्यू स्कॉर्पियो एन में ऑफरोडिंग बिट को थोड़ा सीरियसली ले रही है। एंड यस, 4 एक्सप्लोर सिलेक्टर के साथ ही आपको 4 व्हील ड्राइव ट्रांसफर केस के स्विचेस भी मिलते हैं। पहला स्विच कार को 4 व्हील ड्राइव लो गियर बॉक्स में ट्रांसफर करेगा और दूसरा स्विच 4 व्हील ड्राइव हाई गियर बॉक्स में। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो लैडर फ्रेम शैसी होती है उसमें बहुत ज्यादा बॉडी रोल होता है, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए महिंद्रा ने रियर सस्पेंशन में पेंटा लिंक सस्पेंशन सिस्टम दिया है। एंड अगेन मैं आप लोगों का ध्यान ले जाऊंगा इसी फोटो में उसी हैजार्ड लैंप के स्विच के बगल में, जहां पे आपको दिखेगा हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए भी बटन है। सो यस, द न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन इज गोइंग टू गेट द हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम। सो यस, ओवरऑल इन लीक्स से तो ऐसा लग रहा है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन इज गोइंग टू लिव अप द हाइप। बाकी ये सब चीजें तो हमें डिटेल में 27 तारीख को पता चली जाएगी अलॉन्ग विद द प्राइसेस, आई होप सो। और अब फिनिश करते हैं अपनी वीडियो को यहीं पे, बट जाते जाते मैं आप लोगों को इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में बता देता हूं। 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मैनेजमेंट सिस्टम एंड बेटर क्रैश प्रोटेक्शन। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की और वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। पीस।